हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में। ये कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था योग्यताएं, कि यदि कोई राज्यपाल रहना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। और अब हम पढ़ रहे हैं उसकी शर्तें, कि उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए। तो शर्तों में मैं आपको बता दूं कि कोई भी राज्यपाल किसी विधानमंडल का या संसद का, संसद में दो सदन है ना, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। यानी कि राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद होती है और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होता है वह विधानमंडल का या संसद का सदस्य नहीं होगा। यानी कि ना तो वो विधायक हो सकता है, ना वो सांसद हो सकता है। यदि वो सांसद है, राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो, यदि वह पद को ग्रहण कर लेता है, राज्यपाल के पद को ग्रहण कर लेता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है या राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है, या उसने अपना वह स्थान रिक्त कर दिया है और राज्यपाल के रूप में पद को धारण कर लिया है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जो राज्यपाल होगा वो किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब लाभ का पद धारण नहीं करेगा का मतलब वो सरकारी नौकरी वगैरह, ना तो केंद्र सरकार की कोई नौकरी करेगा और ना ही राज्य सरकार की कोई नौकरी करेगा। इसके अलावा में तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि राज्यपाल नियुक्त एक बार हो गया है तो ऐसे समय में उसको जो वेतन और भत्ते मिल रहे हैं उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं की जाएगी। ये भी बताया गया है कि यदि कोई एक राज्यपाल दो राज्यों के लिए नियुक्त हो जाता है, यानी एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बन जाता है, तो ऐसे समय में उसको वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। यानी कि एक राज्य और दो राज्य, दोनों राज्य मिलाकर के वेतन देंगे या पहला राज्य वेतन देगा, या किस प्रकार से उसको वेतन दिया जाएगा, इसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में जो कानूनी लैंग्वेज है, यानी कि संविधान में जो कुछ जिस प्रकार की लैंग्वेज लिखी गई है उस लैंग्वेज को भी हम एक बार पढ़ लें। समझ तो हमने लिया है कि किस प्रकार से जो है उसकी शर्तें होंगी, इसको हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नंबर 1, राज्यपाल संसद के किसी सदन का, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का। अब विधानमंडल में भी सदन होते हैं क्या? विधानमंडल यानी राज्यों के विधानमंडल होते हैं। राज्यों में आपने विधानसभा का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा है, लेकिन यहाँ पर शब्द विधानमंडल दिया गया है। तो विधानमंडल का मीन्स ये है कि विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद इन दो से मिलकर के बनता है। उत्तर प्रदेश की यदि अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसका मतलब ये है कि पूरा के पूरा विधानमंडल वहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का वह व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि फिर उसने अपना स्थान छोड़ दिया है और राज्यपाल बन गया है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारी का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा।
यानी कि जितने भी भत्ते उपलब्धियां जो भी उनको मिलनी हैं वो सारी की सारी जो है संसद विधि द्वारा अवधारित करे उस अनुसार मिलेंगी। यदि ऐसा नहीं है, संसद कोई विधि नहीं बना पाती है, तब तक क्या होगा, तो दूसरी अनुसूची में लिख दिया गया है, दूसरी अनुसूची के अनुसार उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार ये सब मिलते रहेंगे। किनको? राज्यपाल को। राज्यपाल यदि अपन बात करें तो ये कह सकते हैं अपन कि वह राज्य का विशेष नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि पूरा के पूरे राज्य को पालन करने वाला है, इसीलिए तो उसका नाम राज्यपाल है। तो राज्यपाल जो है ये कहें कि पूरे प्रदेश का एक राजा है, मुखिया है। अब मुखिया ही कह सकते हैं क्योंकि सारी की सारी औपचारिक शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है सीएम के पास होती हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पास होती हैं। मुख्यमंत्री जो है ये कहें कि राज्यपाल एक मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यपाल है, लेकिन सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं और औपचारिक शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री की जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी राज्यपाल में समाहित हो जाती हैं, यदि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है तो इस प्रकार से राज्यपाल के पास पावर तो बहुत होता है, लेकिन उस पावर का उपयोग जो है वो ये कहें कि मुख्यमंत्री के रूप में किया जाता है। अगली बात अपन बात करते हैं 3 का के रूप में। क्या लिखा हुआ है कि जहां एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। यानी कि 2 राज्यों का मतलब 2 से अधिक राज्यों का कोई एक व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है। मान लेते हैं 2 राज्यों का कोई एक व्यक्ति राज्यपाल बन गया। अब उसके वेतन भत्ते किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से उनकी उपलब्धियां, विशेषाधिकार मिलेंगे, तो इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति उसको अवधारित करेगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा बताएगा कि कैसे मिलेंगे। मान लेते हैं दोनों राज्य बराबर हैं तो भैया बराबर बराबर वेतन दे दो। 3.5 लाख का वेतन है तो आधा तुम दे दो आधा तुम दे दो। लेकिन कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य कमजोर है, कोई राज्य ताकतवर है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति जो है आदेश दे सकता है कि भैया तुम इतना वेतन दे देना, तुम कमजोर हो तो, और तुम इतना ताकतवर हो तो तुम इतना वेतन देना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत है। तो इस प्रकार के से राष्ट्रपति जो है ये आदेश दे सकता है और आदेश के द्वारा अवधारित कर सकता है कि भैया राज्यपाल को कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। इस प्रकार से वो बता सकता है। और यदि राष्ट्रपति ने कह दिया आधा आधा वेतन दे दो तो आधा आधा दो। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, अवकाश मिलेंगे, जो भी मिलेगा उसमें कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे उनकी पदावधि के दौरान। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिलेगा। भारतीय संविधान के अगले वीडियो के साथ ही यहाँ से आपको CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।